नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, कैसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, इस बारे में भी बताते हैं। साथ ही साथ एक खास गुरु मंत्र भी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 28 अक्टूबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकम तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, अब देखते हैं मेष राशि के चंद्रमा आपके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली ही राशि है मेष राशि। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो रहा है। मंगल के कारण जहां आप जल्दबाजी में अपनी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, वहीं सोचने समझने की क्षमताओं में वृद्धि का कारक आज मंगल बना हुआ है और चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, मीठे दूध का भोग लगाएं, दिन सर्वोत्तम होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा खर्चीला भी है और कुछ सावधानियों भरा भी है। आज आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें और दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तित ना करें। आपके मन में जो चल रहा है वही आप करें, लेकिन धीमे धीमे दिन शुभ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए और आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए वृद्धाश्रम में जरूर जाएं। वहां कुछ धन भेंट कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। परिस्थितियों को जीतने का समय है और मन के अनुसार कार्य करने का समय है। आज आप जो भी कुछ करेंगे अपने मन के अनुसार ही करेंगे और उसमें भी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे हैं, फल भी अच्छे ही आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए दही शक्कर थोड़ा सा जरूर खाएं और उसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज का दिन या तो नौकरी ढूंढने में व्यतीत होगा, या अपने व्यवसाय को तरक्की के लिए लोगों से मीटिंग करने में व्यतीत होगा, या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने के लिए आपका साफ सफाई में समय व्यतीत होगा। कुल मिलाकर व्यवसाय या नौकरी वाले क्षेत्रों में तरक्की होगी, साफ सफाई होगी, पेंडिंग कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन अपने कार्यों में बढ़ावे देने के लिए, कार्यों को जल्दी जल्दी संपन्न करने के लिए आपके ऑफिस के स्टाफ को चाय पिलाएं या मीठा खिलाएं, कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज भाग्य अच्छा है, भाग्य साथ भी दे रहा है। भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आप नुकसान से भी बच रहे हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपनी निगाह बनाकर रखें। आप जहां निगाह से चूकेंगे वहीं नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं, तो आज थोड़ा सा सजग रहें। जहां आप वादा करने जा रहे हैं, जहां कार्य करने जा रहे हैं, वहां थोड़ी सी सजगता की भी आवश्यकता है और उस सजगता को बढ़ाने के लिए 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। कन्या राशि व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा अनुकूल चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव आज कम रहेगा, लेकिन जो काम हाथ में वह कार्य संपन्न नहीं होगा। इसके विपरीत दूसरे और कार्य आपसे संपन्न हो जाएंगे। इन कार्यों को करने के बाद भी आप प्रसन्न रहेंगे। आज जो कार्य पेंडिंग है वह 3 दिन के बाद जाकर पूरा होगा, इसलिए निश्चिंत रहकर नए कार्यों को कर सकते हैं। आज के दिन को खुश बनाने के लिए, आज के दिन का लाभ उठाने के लिए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र की विशेष कृपा है। चंद्रमा आज शुभ स्थिति में है। पारिवारिक जीवन आज अच्छा रहेगा। परिजनों के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको आप वैसा के वैसा ही स्वीकार करें जैसा सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, अन्यथा आपके कारण थोड़ा सा तनाव होगा। परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, नुकसान की संभावनाएं बनेगी। आपको नुकसान इसमें अधिक होगा, परिजनों को कम होगा, लेकिन बात मानने में दोनों लोगों को फायदा होगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करें। दूसरा, अपने देव स्थान पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। कुछ अच्छे लाभ की भी उम्मीद आज आप लगा सकते हैं। विशेषकर पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने में मित्र आपकी मदद करेंगे। धन की कमी भी आज नहीं आएगी। आज का दिन सुखमय हो, शुभ हो, इसके लिए 2 अगरबत्ती देवघर में जरूर लगाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थितियां आज बेहतर हैं, लेकिन जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और दूसरे व्यक्तियों की बातों में नहीं आना होगा। आज स्वयं विवेक से लिए गए निर्णय ही फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन का सही उपयोग करने के लिए घर में किसी भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है, लेकिन आज रिस्क लेने का दिन नहीं है, जल्दबाजी का दिन नहीं है और दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन देने का भी दिन नहीं है। व्यक्तिगत काम करें, कार्य स्लो करें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कार्य संपन्न करेंगे, काम संपन्न हो जाएंगे। बड़ा आज कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना है। आज के दिन आप जिम्मेवारियों से नहीं घबराएं और अपने देव स्थान पर हलवे का भोग समर्पित करें। दिन शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का तो समय आज बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि होने वाली है, क्योंकि परिस्थिति बेहतर है, आपके अनुरूप हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, वह कार्य आसानी से संपन्न भी हो रहे हैं। आज आपका दिन अच्छा है, चंद्र पराक्रम स्थान पर हैं। ऐसे समय में दान का विशेष महत्व है। आज का दान अक्षुण्ण दान हो जाएगा। मीन राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। पैसे की उधारी ना दें, दूसरे व्यक्ति से पैसे आज लें भी ना, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि कहीं आप उधारी करते हैं तो वह पैसा भी आप लंबे समय तक नहीं चुका पाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी फिजिकल रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, धन की भी प्राप्ति होगी और आपका कार्य भी संपन्न हो जाएगा। मित्रों, आज आपके ऊपर वाणी दोष बन रहा है। ऐसे समय में कोई भी धार्मिक ग्रंथ का एक पाठ करें, बोल बोल कर करें, आपका ये दोष मिट जाएगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं हमें गुरु मंत्र में। मित्रों, आज से कार्तिक कृष्ण पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं, कार्तिक स्नान भी आज प्रारंभ होते हैं और आज ही के दिन भगवान विष्णु जी की तुलसी के साथ पूजन भी की जाती है। भगवान विष्णु जी का, भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम जी का कोई भी आप एक मंत्र ले रहे हैं और 108 तुलसी के पत्रों से उस मंत्र का जाप करें। ये तुलसी की माला पर उनके 108 जाप करें। मीठे दूध का भोग लगाएं। कई प्रकार की समस्याओं का निदान होकर उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे नौकरी में उन्नति के उपाय। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से भी जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जो भी व्यक्ति नौकरी करता है वो हमेशा अपनी नौकरी में उन्नति चाहता है और उसी के माध्यम से अपने करियर में उन्नति चाहता है। तो आज हमारा प्रश्न भी आपसे यही है कि नौकरी में उन्नति के क्या उपाय हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। कैसे उन्नति के सोपानों को क्रमोत्तर विकास की संवर्धनात्मक अवस्था के उत्कर्ष का स्पर्श कर सके। 3 चीजें हैं। भाग्येषु यः सोम और दशमस्त भावम एकादशोपि और मार्तंड रूपम जीवोति भूमा और यदि केंद्रनाथं अद्वारे रथम अणिमाग्राहितैयात्। वारे वशिष्ठ।
मेष का सूर्य हो जाए या सुग्रही सूर्य हो जाए नवम पर, दसम पर, एकादश पर, या 9 मेष, 10 मेष, एकादशेश होकर एकादश, 10 और नवम पर व्यतिक्रम अवस्था को प्राप्त हो जाए, या पंचम भाव पर स्वयं सुग्रही या मेष का सूर्य हो जाए, या लग्न पर मेष का सूर्य सुग्रही हो जाए। लग्न को भी कुछ विद्वानों ने त्रिकोण संज्ञक माना है। जिस ओर लखे, जिस तरफ दृष्टि डाल दे, लक्ष्य की तरफ ऐसे जातक को जाने की कदापि आवश्यकता नहीं होती, अपितु लक्ष्य उसी तरह उसके दरवाजे की तरफ घसीटता हुआ आकर्षण शक्ति से चल आता है। कदाचित सूर्य की अवस्थाएं कुंडली में अच्छी हों तो जातक बिना किसी प्रयास के अप्रमस्तेन वेदव्यम, लक्ष्य को, अपनी नौकरी को, प्रोफेशनल सेंटर को चमकाता नहीं है, स्वयमेव चमकता रहता है। लेकिन जिनकी ऐसी स्थितियां न हो, ये तो नैसर्गिक अवस्था है। इसके विपरीत ले लो, अगर सूर्य नीच का हो तब, सूर्य छठे 12वें 8वें हो जाए तब, सूर्य सप्तम हो जाए तब, सूर्य तृतीय हो जाए तब, ऐसा जातक तो फिर हाथ में हाथ धर के बैठा रहेगा। नहीं, ज्योतिष विज्ञान कहता है मैन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इनरिचमेंट ऑफ 998 years of energy, that too in the house of sun, which is called the 5th house of पंचम भाव या प्रारब्ध की ऊर्जा, what you call भावी, यानी भावी प्रबल होने पर जातक अपनी वृत्ति का निर्धारण अपने पुरुषार्थ से करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा प्रमाणों से देखा। इस खास जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं मीनाक्षी कौशल बोल रही हूँ जी, पंचकुला से, हरियाणा। और मेरे पति का नाम है मिस्टर हर्षप्रीत कौशल। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1965। समय है शाम को 5 बजे, धूरी पंजाब। तो उनके ऊपर एक तो कर्ज बहुत ज्यादा है और वो डिप्रेशन में है, और उनके भाई ने उनके साथ उनका पूरा बिजनेस अपने हैंड ओवर कर दिया। गो फॉर अवेकनिंग ऑफ जुपिटर। बृहस्पतिवार के दिन आप केला, केले की चीज, चना, चने की चीज मत खाएं, और केला और चना मंदिर में गोपनीय रूप से छोड़ के आ जाएं। आपका हस्बैंड पहले नंबर में एकदम अवेकनिंग यानी जागृत अवस्था को प्राप्त होकर अपने कार्य में प्रवृत्त होगा। रही बात कर्ज को समाप्त करने के लिए, पहले बता चुका हूं कि मंगल के 10 नाम पीले कागज पर लाल अक्षरों से लिखकर लाल आसन पर बैठकर मंगलो भूमि पुत्र लतादना प्रदाय स्त्रासनो महाकाया सरोकन विरोध का एक सांस में रोज जपो, मौज में आ जाओ। और अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं कृष्णदीप बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरा जन्म स्थान बागेश्वर है। समय है दोपहर 1:50 23/6/1971। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा करियर कैसा रहेगा आगे को, आर्थिक समस्याएं कब ठीक होंगी और भविष्य कैसा है। प्रणाम गुरुजी। ऐसा जातक जिसके मंगल द्वितीय हो, जिसके मंगल चतुर्थ हो, जिसके मंगल सप्तम हो, जिसके मंगल नवम हो, ऐसे जातक कर्ज ले लेकर के अपनी शान तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाद में वो जलालत की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अभी अभी किसी का कॉलर को मैंने बताया ना, जो लाल आसन पर मंगल का, वही उपाय आप भी करें। इससे आपकी जाजल्यमान अवस्था आर्थिक उन्नयन की तरफ आकर्षित करेगी। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1992 है। इस समय 11:20 रात के। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुकी हूँ पर सफलता नहीं लग रही है। मुझे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस फील्ड में जाना उचित रहेगा। उत्तराषाढ़ा से देवलोक से क्यों आए? बैकुंठ में इतने दिन मौज करने के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्राप्त होता है जातक को मृत्यु लोक में। और जो आदमी बैकुंठ का भोग करके इस मृत्यु लोक में आता है, उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है कुछ दिन के लिए। लेकिन सूर्य पंचम है, 7वां जॉब आपका है, गवर्नमेंट जॉब आपका है। यू आर लाइकली टू बी एनेक्स्ड इन बैंकिंग और टीचिंग सेक्टर्स। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और त्रिपाठी जी से, उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। पंडित जी, मैं अनुभूति मिश्रा बोल रही हूँ। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर उत्तम मिश्रा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1967 है। उनका जन्म स्थान देवरिया का है। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा स्वयं का मकान कब तक बनेगा। पूरब की तरफ ये आपका खुलने वाला घर है, इसके सामने मैदान है, फिर चबूतरा है, फिर रोड है, फिर सामने वाले का घर है, पश्चिम तरफ मुख करता है। उत्तर की तरफ मैं आपके उतरता हूँ, इधर ढलान है, और दक्षिण की तरफ फिर रोड है, ऊपर ऊंचाई है, उधर दूसरे का मकान है। इस अवस्था में आप उस स्थान से आवाज आ रही, नहीं चल पाएगा दोस्त। 18 गांठ का बांस लो, 18 इंच एवं 18 इंच या 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर का लाल तिकोना झंडा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगा दिया जाए। 180 दिन न्यूनतम, 1 माह 8 दिन या 18 घंटे या 18 दिन में मकान प्रारंभ होने की स्थितियां सिद्ध हो जाएंगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम इंदु चौधरी है और मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1960 है और जन्म स्थान बाड़मेर है और समय है रात के 1:30। मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो गुरुजी उसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताइए। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा, मेष वृश्चिक ज्येष्ठ का तृतीय चरण 4 3। भाई जी अपने बेडरूम से शीशा हटाओ। शीशा के सामने अलमारी रखे हो, अलमारी का मुख उत्तर है, शीशा का मुख दक्षिण है। लेटते हो, लेफ्ट हैंड में आपकी खिड़की है, लेफ्ट हैंड में ये अलमारी और ये शीशा है। नहीं हटा सकते तो इसके ऊपर रात में कर्टन डालो, 50% झगड़ा यहीं से खत्म हो जाएगा। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। मैं सुमन लता शाहजहांपुर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का जन्म 16 मार्च 1989 रात को 9:10 पर। मैं अपने बच्चे की शादी के लिए पूछ रही हूँ। गुरुजी आप मुझे अपने बच्चे की शादी के बारे में बताइए। मेरा बेटा क्या मंगली है? तुला मिथुन पुनर्वसु बिल्कुल मंगली है। मंगली के साथ विवाह करना चाहिए। कब पैदा हुआ है? 89 28 जोड़ो 2017 16 नवंबर 2017, 16 नवंबर 2016 के मध्य ही विवाह फाइनल होना का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। जल्दीबाजी मत करना। और एक बात और बता दूं, आप इसकी अभिषेक की माताश्री हैं। ये बहू लेके आपसे आशीर्वाद लेगा। आपको इसकी शादी ढूंढने की जरूरत कदापि नहीं है। बहू का नाम मैं बता दे रहा हूँ, अभिषेक बेट्स ऐश्वर्या। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम पिंकी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1986 है। मेरा जन्म टाइम रात के 12:55 है। जन्म स्थान दौसा राजस्थान है। मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है कि मेरी शादी का योग कब है और जिससे मेरी शादी होगी मैं उसके नाम का पहला अक्षर जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। पंचम शनि है। संभल संभल बन चरना पिंकी, संभल संभल बन चरना। होश में रहकर ही लड़के का चयन करना, नहीं धोखा खा जाओगे। वैसे पिंकी बेट्स ए और यम ओ म यही लेटर मिलते हैं आपके पति के। अब सोचोगी क्या आ माँ में मैं कैसे समझूंगी? ये दोनों नाम उसी पति के होंगे, एक राशि का, एक बुलाने का या लिखने का। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। जी मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम खुशबू चौधरी है। मेरा जन्म 10:30 रात को 10 अगस्त 1984 में हुआ था, बीकानेर राजस्थान में। गुरुजी मुझे मेरी सेहत के लिए पूछना है। मुझे नर्व्स में प्रॉब्लम रहती है। मेरा सिर बहुत दर्द होता है। महीने में 20-25 दिन तक ये प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू रहती है। उल्टियाँ वगैरह भी होती है। कृपा करके समाधान बताएं। दक्षिण की तरफ आपका जल कुआं, हैंडपंप, नाली, जिसके कारण आपके नाड़ी या वेन्स या आर्टरीज में ट्विस्टिंग और उनमें ऑब्स्ट्रक्शन की स्थितियां पैदा हो जाती। देहात, पिंडात, कौमारी, ये शरीर भी मिट्टी से बना भाई। वो तो एक नाली के गड़बड़ से आपकी ये दशा खराब है। दक्षिण की तरफ बहने वाला पानी अपने घर का पश्चिम या उत्तर की तरफ प्रवाहित करा दो। आपकी ये समस्या तत्काल हल हो जाएगी।
नंबर 2, शनि जब सप्तम हो तो कमर बेल्ट में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कमर में काला धागा 7 राउंड बांध लिया जाए, मौज में आ जाओगे। अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं मधु बोल रही हूँ हरिद्वार से। अपने बेटे के बारे में पूछना, उसका नाम है निखिलेश सिंह और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 89, सुबह को थे 20 हरिद्वार में। उसके ये पूछना था उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और बड़ा अधिकारी बनेगा, जैसे PCS IAS की तैयारी कर रहा है। सूर्य द्वादश हो जाता है आपके पुत्र का, वो भी अकेला। इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसको जॉब तो मिलता है, लेकिन बैंकिंग, टैक्सेशन, यूनिफॉर्म सेक्टर्स में निम्नतम स्तर पर दरोगा हो जाए, असिस्टेंट कमिश्नर हो जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।